जगदलपुर में आमतौर पर राजस्व अमले पर गड़बड़ी करने की शिकायत मिलती रहती है, जिस पर कभी कार्रवाई होती है और कभी कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा ही एक मामला फिर प्रकाश में आया है, जहां एक आदिवासी ग्रामीण की पट्टे की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का पट्टा बैठा दिया गया है। जब हमारे संवाददाता अनूप दास के द्वारा आदिवासी ग्रामीण से बात की गई, तब ग्रामीण ने बताया है कि 1989 में उनके द्वारा भूमि को क्रय किया गया था और नक्शा अस्पष्ट होने की वजह से उसमें भूमि को लालशाही करवाने का आदेश दिया। तब उन्हें यह जानकारी पटवारी और राजस्व निरीक्षक के द्वारा जानकारी दी गई कि उसकी जमीन अपनी वास्तविक जगह पर न होकर कहीं अन्यत्र है और आदिवासी ग्रामीण की वास्तविक जगह पर आज किसी अन्य का होना बताया गया। और हमारे संवाददाता अनूप दास से आदिवासी ग्रामीण ने यह भी कहा है कि उसे जल्द से जल्द न्याय मिले और उसकी जमीन वापस दिलाई जाए। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए कहा है कि हमारे आदिवासी समाज के भाई की जमीन को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है। अगर वह जमीन हमारे आदिवासी भाई को वापस नहीं दी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं तोड़ेम जी ने आगे कहा है कि तहसीलदार और साथ ही में उनके द्वारा अनुमति मिलने के पश्चात भी अगर पटवारी और राजस्व निरीक्षक के द्वारा भूमि नहीं दिलवाई जाएगी तो उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। क्या नाम? सादे बोले। अच्छा, क्या मामला है जमीन के बारे में बताइए आप। वो मेरा रिश्तेदार था धर्म सिंह, इसमें उसका 1 एकड़ ज़मीन था। वो क्या है कि पटवारी लोन इधर उधर का मतलब लालची के लिए किए थे। वो लोन किसी का दूसरा कब्जा बिटा दिए का है तो नफी ने लालची है। अच्छा, ज़मीन कहाँ पड़ती है, कौन जगह में है ज़मीन? फिर ये आपका फजलपुर पड़ता है, फैजलपुर एरिया में आता है ना। हाँ। तो यहाँ कितना ज़मीन है आपकी? 1 एकड़। 1 एकड़ ज़मीन है। आप क्या चाहते हैं सरकार तो से? अपन को ज़मीन पाने के लिए ज़मीन चाहिए बोल के तो पटवारी से बात हुई तो क्या बोला पटवारी ने? लाल से विधिवत वगैरह सब के लिए दिए थे। तो क्या बोले हो पटवारी? तुम्हारा ज़मीन है ही नहीं बोल रहे। आपके पास कागज़ है पूरे? है कागज। कागज़ आपके पास है ना दिखाने के लिए? साक्ष्य के लिए है ना कागज़? है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जमीन होते मतलब हुए यहाँ पे दूसरे को बैठा दिया। दूसरों को बिटा दिए हम, तभी तो लाल से नहीं थे। अवगत कराया कि उन्होंने 1989 में रोनू पिता से जो है सोनू गोंड से जो है ना 1 एकड़ जमीन फजलपुर में खरीदा था और अभी जो है वो जमीन फजलपुर इलाके से गायब है और उसके पास पट्टा है और रजिस्ट्री पेपर्स हैं, धर्म सिंह के पास सब कुछ है। उसके बावजूद जो है तो उसको वो जमीन जो है पटवारी के द्वारा राजस्व विभाग के द्वारा जो है ना दिखाई नहीं जा रहा, जिससे एक आदिवासी जो किसान है वो काफी परेशान है और वो ये चाहता है कि उसको जो है ना उसका जमीन किस जगह पे 1 एकड़ जमीन है फजलपुर के अंदर में वो उसको दिखाया जाए। अन्यथा जो है वो आत्महत्या करने के लिए जो है अपने आप को इस प्रकार के कृत्य करने के लिए जो है ना वो मान रहा है। बोलता है कि भैया मेरा जमीन मिल नहीं रहा है और अब मैं क्या करूं आप बताइए। तो इसके संबंध में उनने तहसीलदार को भी अवगत कराया। तहसीलदार ने एक आदेश भी किया है कि उसका जो जमीन का है वो लाल लाइन बना के उसको दिखाया जाए, जिससे जो है ना वो गरीब आदमी का जो है ना उद्धार हो सके। किंतु शासन प्रशासन है कि इस पर आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिससे जो है ना आदिवासियों के लिए जो है ना बड़ा संकट का विषय पैदा हो गया है। इस प्रकार का पूरे बस्तर संभाग भर में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, किंतु प्रशासन है कि जागरूक नहीं है, ऐसे लोगों को राहत नहीं देती है। समाज के तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका हक उसको मिले, धर्म सिंह को उसका हक मिले और उस संबंध में जो ना समाज की तरफ से हम लोग भी तहसीलदार के ऊपर में जो है से जो है आग्रह करेंगे कि भाई इस पर उसकी जमीन खोज के जो है ना उसको दिया जाए। अच्छा, इस मामले को अगर अच्छे से उठाते हैं तो बाकी और आदिवासियों को इसका फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ये जो मामला शहर के अंदर में इस प्रकार की कई जमीनें हैं
जो दूसरे लोग उसको लेके बैठे हुए हैं, आदिवासियों को उसका हक मिल भी नहीं रहा। ऐसे बहुत से प्रकरण इसके पूर्व में भी हम लोगों ने तहसीलदार को अवगत कराया, किंतु अभी तक जो है नगर निगम क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आदिवासियों के हक की बात पर किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं होती है, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पर आदिवासियों का के लिए जो कानून बना हुआ है, पेशा कानून, वो जगदलपुर शहर में भी लागू होता है, किंतु जो राजस्व विभाग है उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती। यदि मेसा कानून यदि लागू हुआ होता तो भी जो है आदिवासियों को जो शहर के अंदर में जो जमीन है उसका हक जो है उनको मिला होता, किंतु जो है राज्य माने जो शासन के द्वारा विधानसभा में मीसा कानून के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई कानून पास नहीं किया है, तो इसीलिए पेशा कानून के अंतर्गत ही आदिवासियों को न्याय दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत है। किंतु शासन है कि इस पर जो है ना किसी प्रकार गंभीर नहीं है, ना ही प्रशासन गंभीर है, तो इससे आदिवासी जो है रोज तहसील ऑफिस का चक्कर काट काट कर जो है सालों घूमते फिरते रहते हैं, किंतु उनके न्याय नहीं मिल पाता। अनूप दास की रिपोर्ट।